दोस्तों, क्या आपको पता है, कभी कभी हमारे वर्तमान समय में किए गए कार्यों की वजह से हमारी कुंडली तक बदल जाती है। वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए, महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, ठीक है, तब धृतराष्ट्र ने एक ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि जीत किसकी होगी। तो ज्योतिष ने कहा दुर्योधन की जीत होगी, क्योंकि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र निश्चिंत हो गए। ठीक है, युद्ध चलने लगा। ठीक है, फिर संजय सब कुछ बता रहे थे धृतराष्ट्र को। बीच में जब युद्ध पहुंचा, तब दुर्योधन की हार देखते हुए फिर से ज्योतिष को बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने फिर से ज्योतिष से पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि दुर्योधन की जीत होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है। ज्योतिष बोला आप निश्चिंत रहिए महाराज, जीत दुर्योधन की ही होगी, क्योंकि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है। ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ। अंत में दुर्योधन ने सब कुछ खो दिया, अर्जुन की जीत हुई। वो कैसे हुआ। जब दुर्योधन की कुंडली में राजयोग था, तो अर्जुन कैसे जीत गए। तो हुआ ये कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर था, अन्याय असत्य के रास्ते पर था। इसलिए सभी ग्रह नक्षत्र राशियां सब दुर्योधन के विरुद्ध हो गईं, और अर्जुन धर्म के रास्ते पर था, सत्य के रास्ते पर था, न्यायप्रिय था, सरल था। इसलिए सारे ग्रह नक्षत्र राशियां ईश्वर अर्जुन की तरफ हो गए, और अर्जुन की जीत हुई, दुर्योधन की हार हुई। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि उस समय श्री कृष्ण भगवान धरती पर थे, अर्जुन के सखा थे, इसलिए ऐसा हुआ था। मैं कहती हूं आज भी कोई अधर्म असत्य अन्याय के रास्ते पर चलकर देखे, उसका अंत निश्चित है। उसका ही नहीं, उसकी नस्लें तक बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, असत्य अधर्म अन्याय कितना भी बलशाली हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन सत्य से कभी जीत नहीं सकता। अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो इसलिए आप जागरूकता के साथ जीवन को जिएं, और ये कभी ना सोचें कि ईश्वर हमें नहीं देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बैठा है, हम सबके अंदर बैठा है। आप दुनिया से सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे ईश्वर से आप कुछ नहीं छिपा सकते हैं। वो हर पल, हर क्षण, हर एक गतिविधि की जानकारी है आपकी। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए सावधान रहें, धर्म के रास्ते पर चलें, अपनी नीयत सही रखें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो चीजें आपकी किस्मत में भी नहीं है, वो चीजें भी आएंगी आपकी किस्मत में। ठीक है, और यदि अधर्म के रास्ते पर आप चलेंगे, तो जो चीजें आपकी लाइफ में हैं वो भी चली जाएंगी। कितनी भी अच्छी किस्मत आप लेकर पैदा हुए हो, कितना भी भाग्य आपका अच्छा हो, लेकिन आपका पतन होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए जागरूकता के साथ जीवन को जिएं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।